उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बुरहान और दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके लिए रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स लेकर हाज़िर होता हूँ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपनीज़ होती हैं जिसमें अप्लाई करने का तमाम तर तरीका मैं बताता रहता हूँ। इसी तरह आज मैं आपके लिए न्यू पोजीशन लेकर आया हूँ, न्यू जॉब लेकर आया हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, जो एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें अप्लाई किस तरह करना है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आप को अप्लाई करके पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा कि ऑनलाइन इसमें आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को भी रीड करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरियाज़ हैं, क्या चीज़ गवर्नमेंट जो है ये देंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले और क्या चीज़ नहीं देंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको रीड कर लेते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में एज अ टेलर जिसकी जॉब ग्रेड OG3 होगा, उसके लिए ये पोजीशंस आई हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में बहुत सारे एरियाज़ मेंशन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बदीन, भावलनगर, भावलपुर, बक्कर, चगाई, चमन, चिनोट, फैसलाबाद, जामशोरो यानी कि हैदराबाद से भी है और अपर सिंध, लोअर सिंध, पंजाब साइड सारी जगह से जो है ठट्टा, कराचीज़ की भी पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप लाजमी अप्लाई करें, फ्रेश भी इसमें अप्लाई करें क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके बाद जो है हम इसके नीचे एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि इसमें कौन-कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन का ज़िक्र किया है, जिसमें मिनिमम ग्रेजुएशन माँगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज़्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, जो रिकॉग्नाइज़्ड बाय हो HEC से, यानी हायर एजुकेशन कमीशन से। इसके बाद ऐज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 30 साल आपकी ऐज होनी चाहिए। इसमें लास्ट डेट जो 29 अगस्त 2025 है, उससे उस तक आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। अगर उसमें आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो फ्रेश वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश वालों को भी अप्लाई करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है तो उसे भी इसमें प्रेफ़र कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाले इसमें लाज़मी अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन है। अगर हम इसकी नीचे आउटलाइन और मेन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो काफ़ी लंबी जो है, आप इसको रीड कर सकते हैं, काफ़ी लंबा इन्होंने लिख कर दिया है अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होंगी। आप इसे मेरी वीडियो को पॉज़ करके आराम से रीड कर सकते हैं। अब हम इसकी जो है नीचे अदर जो नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज़ बताया गया है इसको देख लेते हैं, जिसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स बोला है, आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी आपको हर काम में होनी चाहिए। इसके अलावा टीम वर्क आपको आना चाहिए। गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कस्टमर को आप हैंडल कर सकते हो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है। और ये चीज़ तो बेसिक है कि MS ऑफ़िस आपको आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम पर बैठकर जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सारी MS ऑफ़िस से एप्लीकेशंस पर ही होती हैं, तो आपको MS ऑफ़िस का एप्लीकेशन लाज़मी चलाना आना चाहिए। इसके बाद नीचे सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, ये तमाम डिटेल इधर दी गई है। ये मैं आपको बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको इसकी वेबसाइट पर अप्लाई करके पूरा तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें अप्लाई करने का तरीका भी जानेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट विज़िट कर सकते हैं, इनकी जो वेबसाइट है उसमें विज़िट करें और ऑनलाइन अप्लाई करें 10 दिन से पहले-पहले, यानी 10 दिन 29 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले-पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल फील्ड प्रोवाइडेड वेब पोर्टल, यानी कि आपने तमाम फील्ड जो है इसमें फिल करनी है, जिसमें आपने CV अटैच करनी है, CNIC अटैच करना है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगानी है, लेटेस्ट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाना है, मार्कशीट, एक्सपीरियंस लेटर अगर इफ़ एनी अगर कुछ है, सारे जो है वर्ड्स और PDF फॉर्मेट में आपने लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वन लोकेशन, इसमें बहुत सारी लोकेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताई, लेकिन आप किसी भी एक लोकेशन पे अप्लाई करेंगे, मल्टीपल लोकेशन पे आपने अप्लाई नहीं करना, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, देयर शुड वन अटैचमेंट
टैब साइज मस्ट बी लेस देन 10 MB। यानी कि आपने जो भी अटैचमेंट अटैच करनी है, चाहे वो CV हो, CNIC हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, 10 MB से ज़्यादा किसी के अटैचमेंट का साइज़ नहीं होना चाहिए, वरना वो अटैच ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने अटैचमेंट जो है अपनी सारी कंप्रेस करके 10 MB से नीचे रखनी है। इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन रिसीव ड्यू डेट और इनकम्प्लीट, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी या डेट के बाद, यानी 29 अगस्त 2025 के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी किस्म का TA DA का अलाउंस नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पे। इस पॉइंट पे ये कह रहे हैं। अगले पॉइंट में आपको कह रहे हैं कि आपने स्ट्रिक्टली जो पोजीशंस हैं उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया देखकर अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दें और आप उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मैंडेटरी टेस्ट है। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पैनल इंटरव्यू होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट में क्लियर होते हैं। इसके बाद जो अगला है कि बैंक के पास रिजर्व है कि वो किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें जो है बैंक रिजर्व रखता है, आप किसी भी किस्म का इन पर क्लेम नहीं कर सकते। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि ये पोजीशन 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, जो बाद में रिन्यू भी कर दिया जाएगा डिस्क्रिशन यानी कि मैनेजमेंट की डिसीजन पर आपको रिन्यू भी किया जा सकता है। वैसे 3 साल की इसकी मियाद बताई गई है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट रिक्वायर्ड सर्व इनिशियल प्लेस पोजीशन मिनिमम पीरियड 3 ईयर, नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र विल बी एंटरटेन्ड। यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको जिस प्लेस पर रखा जाएगा, जिस प्लेस पर आपको जॉब मिलेगी, आपने वहीं पर ही काम करना है 3 साल तक। आप किसी भी किस्म के ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो ये दोस्तों तमाम तर डिटेल है जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इसमें अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी जो है वेबसाइट पर। वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई है www.sidathyder.com.pk/career। इस वेबसाइट के थ्रू हम अप्लाई करने का पूरा तरीका देखते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पर। मैं वेबसाइट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस हैं, लेकिन हमने जो एडवर्टाइजमेंट देखी है उसमें अप्लाई करना है। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेलर OG3 का जो है वैकेंसी शो हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, जो हम रीड कर चुके हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म शो हो जाएगा जिसे आपने फिल करना है। उसको फिल किस तरह करना है, क्या क्या डिटेल डालनी है, वो मैं आपको इसमें डिटेल के साथ बताता हूँ। तो ये जैसे ही फॉर्म ओपन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर का ऑप्शन है, यानी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है टेलर OG3, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो लोकेशन है। लोकेशन में आप जिस भी लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, किस भी सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पर्सनल डिटेल में सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। जो CNIC में नाम है वही लिखना है आपने। अपने फादर या हस्बैंड का नाम आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो एज खुद ही कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आपने CNIC अपना लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस डालनी है। नेशनैलिटी में आप पाकिस्तानी हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं वो लिखना है। रिलीजन आपका इस्लाम है या क्रिश्चियन है या हिंदू हैं या अदर हैं, ये मेंशन करना है। जेंडर में मेल या फीमेल हैं। इसके अलावा डोमिसाइल, आप किस डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल बना हुआ है आपका, ये मेंशन करना है। फिर यहाँ पर सिटी ऑफ रेजिडेंस, कि किस सिटी से आप रहते हैं, किस सिटी में आपकी रिहाइश है। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है, जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं। यहाँ पर उस सिटी का नाम, प्रोविंस यानी कि सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान, पोस्टल जिप कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर कंट्री। इसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो पहला ऑप्शन है कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना तो नो। तो इसके बाद जो है आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आएंगी, जिसमें सबसे पहले बैचलर्स है। इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले बैचलर्स में आपने BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, जिस भी फील्ड में आपने एजुकेशन हासिल की है उसका आ जाएगा। इसके बाद जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट का नाम, कब से कब तक आपने किया है। फिर उसके बाद डिवीज़न या ग्रेड क्या बना है। इसके बाद मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नहीं डालेंगे।
प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस में आप जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे कि आप किस जो है ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या जॉब ग्रेड है और कब से कब तक आपने अप्लाई किया है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आप ये बोल रहे हैं कि ये जो शेयर कर रहे हैं आप सीवी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने सीवी अटैच करनी है, CNIC बोथ साइड अपलोड करना है, यानी फ्रंट और बैक दोनों यहीं से अपलोड हो जाएगा। इसके नीचे 10 MB मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। इसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, जिसमें आपके जो है मैट्रिक, इंटर, बैचलर सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर यहाँ पर आप अपनी अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ डिटेल्स जो हैं आपने इसमें फिल करनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि रोज़ाना की जॉब से रिलेटेड आप अपडेट रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।